सबसे पहले तो हमारी ऑडियो स्टोरीज को जो आप सभी लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए संस्कार परिवार की ओर से मैं सिद्धार्थ आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आप सभी का प्रेम दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आज की कहानी पंचतंत्र से। शेर और सियार की ये कहानी आपने सुनी तो कई बार होगी, लेकिन किसी भी कहानी को बार बार सुनने से उसमें छिपी गूढ़ बातें तो समझ में आती ही हैं, साथ ही बचपन की सुनहरी यादें भी ताजा हो जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन उसे बड़ी भूख लगी। वो शिकार की खोज में दिन भर इधर उधर दौड़ता रहा, पर दुर्भाग्यवश उस दिन उसे कुछ न मिला। अंत में सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी भारी गुफा दिखाई दी, पर उसमें घुसने पर उसे कुछ न मिला। तब वो सोचने लगा, हो न हो ये किसी जानवर की गुफा है। मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ और जब वो रात में यहाँ आएगा तब मैं उसे अपना आहार बना लूंगा और फिर चैन से सो जाऊंगा। उसी समय गुफा में रहने वाला दधिपुच्छ नामक सियार वहां आ गया। गुफा में घुसने से 10 कदम पहले ही वो रुक गया। उसे माहौल कुछ अजीब सा लगा। उसने जैसे ही ध्यान से गुफा के आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो गुफा के भीतर तो जा रहे थे, लेकिन उनके लौटने के निशान नहीं थे। अब तो सियार बुरी तरह घबरा गया। वो सोचने लगा, अरे राम, अब तो मैं मारा गया। गुफा के भीतर शेर घुसा हुआ है, अंधेरा होने को है। अब मैं क्या करूं? और इस बात का पक्का पता भी कैसे लगाऊं कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है? सियार ने सबसे पहले अपने भय पर काबू पाया और आखिरकार कुछ देर तक सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने गुफा को पुकारना आरंभ किया। वो कहने लगा, ए गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम लोगों में तय हुआ है कि जब मैं यहाँ आऊं तब तुम्हें मुझे स्वागत पूर्वक बुलाना है। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, अब अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो फिर मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। ये सुनकर शेर सोचने लगा, मालूम होता है कि ये गुफा इस सियार को बुलाती है, पर आज मेरे डर से इसकी बोली नहीं निकल रही। कोई बात नहीं, इस गुफा की जगह आज मैं इस सियार को प्रेम पूर्वक बुलाता हूँ और जैसे ही ये भीतर आएगा मैं उसे चट कर जाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर ने उसे जोर से पुकारा। अब क्या था, उसकी भीषण दहाड़ से वो गुफा गूंज उठी और वन के सभी जीव डर गए। सियार ने सोचा, उस वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक कहीं गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। अब तो पक्का दाल में कुछ काला है, यानी मांद में शेर बैठा हुआ है। भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल लो। बस फिर क्या था, बिना एक भी पल गंवाए चतुर सियार वहां से भाग निकला। जो सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करता है वही शोभता है, और जो बिना विचारे कार्य कर डालता है वो पीछे पश्चाताप करता है। इसलिए जो भी कार्य करें विचार पूर्वक करें। आशा है आप लोगों को भी इस कहानी से सीख मिली होगी और आप लोग भी अपना हर काम सावधानी और विचार पूर्वक करेंगे।